अरे कहाँ तक, लास्ट कहाँ तक हुआ था? देखो सुनो, तेजाब समझता है ना? आ देखो बैटरी अम्ल क्या होगा? अम्ल किसे कहता है? जिसका स्वाद क्या हो? जो नीले लिटमस पत्र को, जो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान कर, क्या कहलाता है? अम्ल। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से। देखो बैटरी अम्ल, ये ना अभी यही पूछे थे, बैटरी अम्ल तो क्या था? सांद्र H2SO4, ये किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका है? देखो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको तेजाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजाब। ना कहीं पे अगर त्वचा पर चला जाता है क्या होता है? जलन देता है। क्या देता है? जलन। किसी के शरीर पर कहता है ना चेहरा, तुम लोग कभी सुना होगा, चेहरा पर तेजाब डाल देता है। तेजाब कौन है? यही है। कौन है? ये। अच्छा बताओ, हमारे पेट में जो कौन सा अम्ल का स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? HCl, ये ना होता है का पीएच मान कितना होता है? 1.0 होता है, ये ना। हाँ, इसके बाद क्या लिखा? हम ज्यादा दौड़ते हैं ना, ज्यादा दौड़ने के बाद, ज्यादा काम धंधा करने के बाद हमारे मांसपेशियों में क्या होते हैं? दर्द देते हैं। क्या देते हैं? किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण दर्द होते हैं। अच्छा बता, हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है? हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है? 5.5। ये ना होता है? 5.5 होता है। सुनो, अगर अगर 5.5 से अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? खराब होने लगता है। दांत क्या होने लगता है? दांत क्या होने लगते हैं? खराब होने लगता है। बताओ, टूथपेस्ट समझता है ना? बताओ, टूथ पेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना? टूथपेस्ट होता है ना, उसका पीएच मान कितना होता है? क्षारीय होता है। 7 से अधिक तब ये क्षारीय होगा रे। और 7 से कम होगा तो क्या हो गया? अम्ल। क्या हो गया? अम्ल। क्या होगा? अम्ल। कहाँ, यही तक हुआ था कल? अच्छा बता, हमारे पेट में अधिक गैस हो जाता है। क्या हो जाता है? गैस हो जाता है तो थोड़ा सा हम भस्म का प्रयोग करते हैं। क्या कर रहे हैं? भस्म। उसको भस्म का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ना, MgOH, ये ना, KOH, ये सब उपयोग करते हैं किसके लिए? पेट की गैस की कमी, गैस को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। सब क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। यहाँ तक हुआ था ना? हाँ, अच्छा चलो ठीक है। चलो स्टार्ट देके उतना लिखो तो वो स्टार्ट दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पदार्थ लिखना। क्या लिखोगे? पदार्थ। इसके बाद क्या है? पीएच मान। पदार्थ कौन है? आमाशय रस। आमाशय रस। इसका पीएच मान कितना होता है? 1 तो नींबू है ना, नींबू खाए हो? कैसा लगता है? खट्टा। क्या उसका पीएच मान कितना होगा? 2। इसके बाद सिरका। सिरका जानता है ना? सिरका का उपयोग किसमें किया जाता है? सिरका का उपयोग बताएं रे। सिरका का उपयोग अचार को प्रतिरक्षक के रूप में किया जाता है। किसका? मतलब उसको रक्षा करने के लिए, अचार जल्दी खराब नहीं हो, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? सिरका का।
इसके बाद टमाटर खाए हो? टमाटर रस कैसा होता है? अरे समोसा खाने जाते होगे तो तुरंत चटनी ना। इसके बाद पसीना पसीना अभी पंखा बंद कर देते हैं, पसीना आ जाएगा सबको ना, इसको चेक कर लेना। अरे दूसरे का पसीना ना, अपना पसीना थोड़ा सा चेक करना। कैसा लगेगा? अभी नहीं पसीना। 4.5 होता है, थोड़ा खट्टापन लगेगा। क्या लगेगा? नमक कैसा लगता है? इसके बाद रे सुनो, आम्ल वर्षा 5.6 रे। इसके बाद कौन है? पेशाब। बंद कर दो ना। ये पेशाब है, इसका पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 6.0। अरे उसको भी सटा, उसको भी सटा ना उसको। ए लड़का उसको भी सटा दो। इसके बाद कौन है? दूध। कौन है? दूध। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? पूछेगा दूध कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय? अशुद्ध जल का शुद्ध जल कितना होता है? 7। इसका आंसू को रोया है? अभी डंडा डंडा दे देता है ना, रोना, इसके बाद आंसू चेक करना। आंसू कितना होता है? 7.3। खून दे, खून एक मच्छर मारो, चूस के देखो। खून का कितना होता है? 7.4। एक कौन बोला आंसू खट्टा होता है? देख रहे हैं आंसू के कितना पीएच मान है? क्षारीय होगा। समझ में आया? थोड़ा नमकीन लगता होगा, नहीं लगता है? आ? इसके बाद पित्त रस। पित्त रस कितना होता है? 7.5 से 8. इसके बाद चूनो जल। चूनो जल कितना है? 11 होता है। कितना होता है? याद हो जाएगा। देखो सुनो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन है बता देते हैं। सुनो, पूछेगा कि सबसे कम न्यूनतम पीएच मान किसका होता है? आमाशय रस। कितना होता है? 1 होता है। अभी फिलहाल ऑप्शन में यहाँ जितना उतना में से देगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट 2 है यहाँ पे, एगो शुद्ध जल है, इसके बाद खून है, इसके बाद यहाँ कौन है? अम्ल वर्षा है। इसके बाद यही 3 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादा करके अम्ल वर्षा पूछता है। क्या पूछता है? या तो वहाँ मिट्टी का पीएच मान पूछ देगा, या तो हमारे मुंह का पीएच मान। मिट्टी, मिट्टी नहीं लिखा है? मिट्टी का 7 के लगभग, 7 के आसपास। हाँ हाँ, दूध अम्लीय होता है। दूध क्या होता है? अम्लीय। तो उसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है दूध में। समझ में आया? हाँ होता है। 7 है। देखो मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। कैसे कहना होना चाहिए? 7 आसपास। 7 से कम हो गया, ज्यादा हो गया तो दिक्कत होता है। कम होता है तो अम्लीय ज्यादा हो जाता है। किसी को दिक्कत? क्या है? कौन है रे? ये बदमाशी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? लाइट जा रहा है उस पे। क्या रे?
दो और हॉल था ना, हॉल के माध्यम से सूर्य का रोशनी उसके सिर पर जा रहा था। याद हो जाएगा? चलो एक बार बोलो, अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? अमाशय रस का पीएच मान, नींबू रस, नींबू रस, सिरका, 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 टमाटर, टमाटर, टमाटर रस, पसीना, पसीना, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, पेशाब, दूध, दूध, शुद्ध जल, शुद्ध जल, आंसू, 7 पॉइंट, आंसू, खून, खून, अच्छा बताओ, रुको 1 मिनट, खून तो सब पिया, थोड़ा बहुत पिया होगा ना, नहीं पिया? उंगली कर देता तुरंत मुंह में ले लेती है। जब दांत टूटता होगा ना, खून निकला होगा तो बहुत मजे से चूस के पिया था ना। अरे कैसा लगा था? नहीं याद है? एक दांत तोड़ दे। खून, खून का पीएच मान क्या? सब होती कहेगी। खून का पीएच मान कितना होता है? खून का पीएच मान, पित्त रस का 7। अच्छा ठीक है। रुको रुको, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। कौन है? सबसे कम कौन है? अगर सोना नहीं रहेगा तो शीशा रहेगा। सोना नहीं क्या रहेगा? शीशा भी कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर सोना नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? और सबसे अधिक क्रियाशील में अगर पोटेशियम नहीं रहेगा तो सोडियम भी रहेगा। क्या रहेगा? सोडियम भी रहेगा, कैल्शियम रहेगा। ये सब क्या है? सबसे अधिक। अच्छा बताओ, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में, सेब में, सेब में, सेब में इमली, इमली, सिरका, 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 टमाटर, ऑक्जेलिक, टमाटर, टमाटर, अमाशय रस, अमाशय रस, अमाशय रस, चाय, टैनिन, टैनिक ना, चाय में विटामिन सी, विटामिन सी, लाल चीटी, लाल चीटी, बिच्छू डंक, और चल हाँ चलो यहाँ तक हुआ। अब कहा सुनो रे, अम्ल का पीएच मान क्या था? 7 से, और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना था? और क्षार का, क्षार का, सुनो अब आता है क्या? मिट्टी। सुनना ये ध्यान से, कौन आ रहा है? देखो मिट्टी का पीएच मान। देखो कभी कभी देखा होगा कि वो खेत में चूना डालते हैं, डालते हो, देखते हो? हाँ, चूना छिड़कता खेत में किसान भाई साहब, छिड़कता है ना। ऐसा क्यों करता है? देखो अम्ल का, मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। कितना के आसपास होना चाहिए? 7 के आसपास। ऐसे कम हो गया तो मिट्टी के पीएच मान क्या होता है? अम्लीयता अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक, जिसके कारण वो फसल नहीं उपजता अच्छा से, फसल का उत्पादन नहीं होता। तो किसान उसमें क्या मिला देता है? चूना। अभी चूना का पीएच मान कितना होता है? 11 ना। अम्ल खेत मिट्टी में पीएच मान अम्लीय और चूना क्षार दोनों आपस में विक्रिया करके बना लिया क्या? उदासीन। इसलिए उसमें क्या होगा? फसल अच्छा उगेगा ना। देखो मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहने पर ही अधिकांश पौधे की वृद्धि संतोषजनक होता है। मतलब कि अगर मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7। कितना होना चाहिए? 7। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर इससे कम और कम हो गया तो क्या होगा? मिट्टी अम्लता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तनी मनी हो, ज्यादा होगा तो वो भी प्रॉब्लम है ना। मिट्टी के अम्लता, अधिक अम्लता या क्षारीय होने पर पौधे की वृद्धि बाधित हो जाता है। अगर मिट्टी का पीएच मान अधिक अम्लीय होगा तो पौधा वृद्धि नहीं करेगा। पौधा वृद्धि नहीं करेगा तो फसल का उत्पादन हो पाएगा? नहीं। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय होने पर उसमें काली चूना दिया जाता है। कौन सा? काली चूना या भाखड़ा चूना। क्या होता है फॉर्मूला? CaO। काली चूना क्या होता है? CaO। ये मिला देते है ना।
उसको डालकर पीएच, उसका पीएच नियंत्रित किया जाता है। इन रासायनिक पदार्थों के भास्मिक क्षारीय होने के कारण मिट्टी की अतिरिक्त अम्लता को क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, जिसके कारण फसल क्या होता है, अच्छे उग जाते हैं। क्या होते हैं, किसी को दिक्कत, हाँ किसी को नहीं। अच्छा बताओ, एक वो पौधा है उरकुसी, समझते हो, हाँ? अच्छा तुम लोग पढ़ने जाते ना स्कूल में, वहाँ मोरबा पर एगो लत जैसा उरकुसी पत्ता रहता है, सुनो ना बात, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अरे ला के यहाँ क्या करे, अपने शरीर में घस के देखो ना। अरे सुनो, ए कहता नेटल के जाए बे, सुनो, नेटल कई स्थानिक नामों से जाने जाते हैं। नेटल कई स्थानिक नामों से क्या करते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं बिच्छू, बिछुत्ती, कभी कहीं क्या बोलते हैं, या तो उरकुस्सी भी बोलते हैं उसको, बिछुत्ती बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, लेकिन किताबी भाषा नाम क्या है, नेटल। क्या है, किताबी भाषा क्या है, कहीं के अलग अलग नाम, अलग अलग जगहों पर अलग चीज नाम से क्या करते हैं, पुकारते हैं। कहीं उरकुस्सी बोलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं, बिछुत्ती। नेटल एक झाड़ी में उगने वाला पौधा होता है। नेटल कहाँ उगता है, झाड़ी में उगने वाला पौधा है। इसके पत्तों में धंसने वाले रोए पाया जाता है, उसमें रोया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रोया पाया जाता है, जिनके अचानक छू जाने से चमड़े में खुजली होती है। अगर शरीर में कहीं टच हो जाएगा ना, क्या होने लगता है, क्या होने लगता है, खुजली होने लगते हैं। यह खुजली रोए तथा मेथोनोइक अम्ल फॉर्मिलम के शराब से होती है। वो जो रोए में जो धस जाता है ना शरीर में, उसमें कौन सा अम्ल का शराब होता है, अरे वो चीटी आदि चीटी काटते हैं ना, उसमें जो अम्ल पाता है वही उसमें नेटल के पौधे में जो रुआ होता है उसी में वो भी अम्ल पाया जाता है। धसा उसमें शरीर में अंदर क्या करता है, मेथोनोइक अम्ल छोड़ देता है, हाँ वही अम्ल। तो देखो जब चीटी काटता है थोड़ा जलन होता है, बिच्छू काटता है जलन होता है ना, इसलिए वो डंक रोए धस जाता है तो वो भी क्या होने लगता है, जलन होने लगता है। क्या होने लगता है, जलन। तो पूछेगा कि नेटल के पौधे पर झाड़ी के जो उगते हैं पौधे, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है रोए में, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, इस खुजली के उपचार हेतु डॉग पौधे, उसी के बगल में कौन सा पौधे, डॉग पौधे, डॉग प्लांट के पत्तों को खुजली वाले स्थान पर रगड़ा जाता है। तो डॉग का पौधे नेटल के पौधे के नजदीक ही उगते हैं। जहां नेटल का पौधे होंगे वहीं किसका पौधा होगा, डॉग का पौधा। तो मतलब कहेगा कि जब नेटल का पौधा से जब रुआ छू जाते हैं हमारे शरीर में, उसको सही करने के लिए हम किस पौधे का पत्ते का उपयोग कर रहे हैं, डॉग। कौन सा, डॉग पौधे। कौन सा, उरकुसी, उरकुसी हो जाता है ना, उरकुसी जब छू जाते हैं हमारे शरीर को, किस पौधे का उपयोग करेंगे, डॉग। देखना दे, क्योंकि इसमें क्षार की उपस्थिति होता है। किसकी उपस्थिति होता है, अच्छा बता, अम्ल भस्म अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है, लवण तथा क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। अच्छा बता, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, Na, साधारण नमक का क्या सूत्र होता है, Na स्टार दो। सामान्य लवण, सामान्य लवण लिख के दसमारा, हाँ कि सामान्य लवण किसे कहते हैं वही लिखा दे। देखो सामान्य लवण किसे कहता है, जो ठीक होगा, सामान्य लवण लिख किसे कहता, लिख लिया, लिखो, वैसे लवण, वैसे लवण जिनमें विस्थापित, विस्थापनशील, विस्थापन, जिसमें विस्थापनशील, जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोजन या हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रोजन या हाइड्रा ऑक्साइड समूह नहीं होते हैं, समूह नहीं होते हैं,
वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन समूह नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे जैसे ये बताओ ये क्या है? Na सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक भी बोलते हैं ना। KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड क्या है? Na2SO4 क्या ये? सोडियम सल्फेट क्या है? इसके बाद कौन है? Na3PO4 क्या है? सोडियम फास्फेट। कौन है? सोडियम फास्फेट। इसके बाद कौन है? KNO3 इसका नाम बताओ। पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद कौन है? CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसके बाद कौन है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड के समूह नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण। क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण। दूसरा लिखो। लिख लिया? देखो अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किसे कहते हैं? अम्लीय लवण। लिख लिया? लिखो। छोटा लगाएंगे बड़ा। देखो वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे NaHSO4 बताओ इसका क्या होगा? क्या नाम है? सोडियम हाइड्रा। ये तो क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा इसी को बोलते हैं ना। खाने वाला सोडा रे। तब क्या होता है ना? यही तो है। अरे रुको। और नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट ना। NaH सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बो। हाँ तो क्या होगा? NaHCO3 सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है। क्या होता है? ये वाला। ये नहीं सोडियम बाइसल्फेट है। ये क्या है? ये खाने सोडा नहीं है। सोडियम बाइसल्फेट लिखा? इसके बाद लिखो
इसके बाद लिखो भास्मिक लवण। क्या लिखोगे? भास्मिक लवण। क्या लिखोगे? भास्मिक लवण लिखो। देखो वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं भास्मिक लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे BaOHCl कोमा BiOHCl2 Cl MgOHCl CaOHCl। देखो सुनो इधर, भस्म को पहचान देखो OH सब में लगा हुआ OH 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 OH। जहां OH लग गया वो क्या होगा? कोई किसी को दिक्कत? हाँ चलो तरह